हुकूमत जंगली हयात की बका के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। अब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और मज़ीद क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल इसी पे बात करेंगे। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, वज़ीर आज़म काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगली हयात को लाहक ख़तरात जो हैं वो कम हो रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट वेलकम न्यूज़। हुकूमत ने ये मुमकिन कैसे बनाया है, तो इसकी डिटेल अगर आप हमें दे सकें कि हुआ किस तरह। सबसे पहली वजह यह है कि यहाँ पर जो हैबिटाट है, यानी कि वो अमाजगाह जहाँ पर ये जानवर ज़िंदा रह सकते हैं, उसको बचाया गया है। और पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 नए नेशनल पार्क्स नॉर्दर्न एरियाज़ में अनाउंस किए थे, नांगा पर्बत नेशनल पार्क और हिमालयन नेशनल पार्क। और इसके साथ एक 18,000 जो फीट से ऊपर की एक नेचर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान में बनाया गया, जो कि दुनिया का वाहिद कॉरिडोर इस हाइट के ऊपर है, जो कि कनेक्ट करता है खुंजराब पास से लेकर हिमालय नेशनल पार्क, फिर नंगा पर्बत नेशनल पार्क और फिर सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क। तो ये जब हैबिटाट प्रोटेक्ट होता है तो तब ये एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये घूमते फिरते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। दूसरा जो वजह है वो ये है कि हमने कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफ़ी हंटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। ये ट्रॉफ़ी हंटिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये मारखोर और आइबेक्स के लिए हैं, और ये स्नो लेपर्ड जो है ये मारखोर और आइबेक्स के ऊपर अटैक करके वो खाता है। तो जब मारखोर और आइबेक्स के नंबर बढ़ते हैं तो फिर स्नो लेपर्ड्स के नंबर भी उसी तरह बढ़ते हैं। और ये नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये जो ट्रॉफ़ी हंटिंग प्रोग्राम है इसमें एक वैल्यू दी गई है इस नेचुरल एसेट को, और हर साल इसमें ऑक्शन की जाती है ट्रॉफ़ीज़ की। इस साल जो ऑक्शन हुई है वो $1.5 लाख तक ऑक्शन जो है वो गई है, और उसके ज़रिए जो पैसा आता है वो 80% लोकल कम्युनिटीज़ को दे दिया जाता है, और वो लोकल कम्युनिटीज़ फिर इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा बताइएगा मलिक साहब, आपने बताया कि किस तरह से इसको बचाने की कोशिश की गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ज़रिए स्नो लेपर्ड और मारखोर आइबेक्स वगैरह को तो फ़ायदा हो रहा है, जो कि सर्टनली अच्छी बात है। लेकिन अगर चिड़ियाघरों की हालत पर भी ज़रा हम बात कर लें, वहाँ मौजूद जानवरों की लिटरली बका का मसला है और बड़ा सीरियस मसला है, और दुनिया फिर हमें देखती भी है, कोई इस तरह की खबर आ जाती है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। उस बारे में आप लोगों का कोई इरादा है कि कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया जी कि जो चिड़ियाघर का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर छोटे छोटे पिंजरों में इन जानवरों को बंद कर दिया जाए जो कि हज़ारों किलोमीटर तक सफ़र करते हैं, तो उनके साथ भी जुल्म है। और ये मैं समझता हूँ कि एक पुराना कॉन्सेप्ट है कि आप, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट था कि जी आप मतलब बर्फ़ानी चीते जो हैं वो साइबेरिया से उठाकर उनको लाहौर में ला के रखें। ये आजकल इसके दुनिया बिल्कुल ख़िलाफ़ चली गई, और ये मैं समझता हूँ कि जुल्म है उस जानवर के साथ भी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर ओपन केजेस हों जो कि सफारी टाइप होते हैं, और वहाँ पर इंडिजिनस एनिमल्स को रखा जाए, और ऐसे जूज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाए। और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद का जो जू था उसको स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ से कि वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। उन जानवरों को जो कि पकड़े जाते हैं, जो कि ज़ख्मी होते हैं और इंडिजिनस होते हैं, उनको ला कर रखा जाए, और उससे बच्चे भी एजुकेशन हासिल करें, और उसके साथ साथ हम उनको उनकी एक लोकल कंडीशन में एनिमल्स को है वो देख सकें। अच्छा मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है। अब ये भी बताइएगा कि कुदरती माहौल को मेंटेन करना और टूरिज़्म को फ़रोग़ देना, ये दोनों चीज़ें जो हैं अहम हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मुतसादिम भी हैं। जहाँ ऑब्वियसली हम टूरिज़्म होगा वहाँ नेचर कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, और ये बड़ी नेचुरल सी बात है, हम देख रहे हैं। तो इसमें बैलेंस कैसे रखा जाए? देखिए, इसमें बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको इको टूरिज़्म कहते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों चीज़ों को साथ मिलाता है, यानी कि टूरिज़्म भी हो सकती है और नेचर भी प्रोटेक्ट हो सकता है। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट जो है वो कुछ मॉडल इको टूरिज़्म रिजॉर्ट्स जो है वो बना रही है, ताकि वहाँ पर हम दिखा सकें कि ये टूरिज़्म बढ़ भी सकती है, और उसके साथ साथ वो जो लोकल एरिया जिसके लिए वो टूरिज़्म आ रही है उस एरिया को भी बचाया जा सकता है। तो हमने अभी एक ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पे ट्वीट किया है, मनरो ट्रेल के नाम से एक बड़ा पुराना ये फॉरेस्ट्री ट्रेल है जिसको रिवाइव किया है, कागान वैली के अंदर है, ये ऊपर रिज के ऊपर है 50 किलोमीटर का, और उसके बीच में हमने एक मॉडल इको टूरिज़्म जो है वो विलेज बनाया है, जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की जो है अकोमोडेशन मिलेगी, लेकिन उसको हम चाह रहे हैं कि ये ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट हो, उस एरिया का वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करे वो सोलर के ज़रिए हो, और उसके अलावा वहाँ पर कोई ऐसा धुआं ना हो, और उसके साथ साथ
इसमें ज़ीरो वेस्ट की तरफ हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे हो, ताकि जो भी वेस्ट वहाँ पे बनता है उसको वहीं पे यूटिलाइज किया जाए और उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। पता है ये जो इस तरह के टूरिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, एंड सम ग्रेट आइडियाज़ दैट यू गाइज आर वर्किंग ऑन, दैट यू हैव डिस्कस्ड हियर। और ये जो इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज है ना, इसमें मैं कहता हूँ प्लास्टिक की कोई चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए, और उसको उसी तरह से आप रखें कि भाई जो इस तरह के माहौल में और इस लाइफस्टाइल में चंद दिन ज़िंदगी गुजार सकता है, जिसमें मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस करे, और ये सारी चीज़ें जो हैं बस जब तक सोलर पावर्स हैं और तब तक एनर्जी से मुस्तफ़ीद हों, और उसके बाद बस नेचर के करीब होकर रहें, वो जाएँ एंजॉय करें। बट ये कुछ और भी अपने कामों का जिक्र कर रहे थे, और किस तरह नेचुरल रिजर्व्स को प्रिजर्व भी किया जा रहा है एंड ऑल दैट। वी वुड लव टू कम एंड कवर दैट एज वेल। बहुत ही हम वी वुड लाइक टू शो दैट टू द पाकिस्तानीज़ के किस तरह हो रहा है।